सभी को राधे राधे। कॉशियस कोबरा में आपका स्वागत है। आज दिन था बुधवार और आज जाकर मार्केट थोड़ा सा कुछ मूव दिखाता हुआ मिला। एक्सपायरी के बाद, कल की चौथी एक्सपायरी के बाद आज ट्रेड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए था ट्रेड में एंटर करने के लिए, लेकिन फिर भी ट्रेड किया। और ट्रेड इसलिए हो पाया कि श्री जी की कृपा से पिछले पूरे हफ्ते लॉस में रहने के बाद भी जितना हो सका था मैंने कैपिटल को सेव किया था। तो चलिए आज का ट्रेड आपके साथ शेयर करते हैं। क्या ट्रेड किए मैंने, तो ये देख सकते हैं आप मेरे स्क्रीन पे 1 2 3 4 टोटल 4 ट्रेड किए थे मैंने। सबसे पहला ट्रेड जो मैंने किया था वो किया था बोश में। बोश मैंने एक आज मॉर्निंग में ही चेक किया था इसका चार्ट, तो ये मुझे हर तरीके से स्ट्रांग दिख रहा था। इसके सबसे पहले तो ये डे का तो चार्ट ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा था, बट मैंने सिर्फ इस पे ट्रेड नहीं किया था। मैं आपको इसके अंदर भी दिखाता हूँ। अगर आप इसके मंथली के चार्ट पे जाएंगे तो मंथली में बोश को किसी का कोई डर नहीं है। यहाँ पे आराम से इस लेवल को इसने निकाला हुआ था। पिछला कोई ऐसा सेलर का पॉइंट नहीं था जहाँ पे सेलर इसको परेशान कर सकता था। नंबर 1, अगर आप इसके वीकली में जाएंगे वहाँ भी आपको स्ट्रेंथ दिखेगा। वहाँ पे भी यहाँ पे ये रेड कैंडल आपको रीटेस्ट का था जहाँ पे सेलर ने कोशिश किया था, लेकिन उसको बायर ने आराम से इस लेवल को निकाल के इसके ऊपर क्लोजिंग दिया था। और अगर आप डे में देखेंगे तो डे में भी ये स्ट्रांग ही था। डे में भी यहाँ पे बायर इस लेवल से ऊपर लेकर गया था इसको। एक सेकेंड यार, इस लेवल से बैड इस लेवल से इसको ऊपर लेके गया था, राइट। और इस ऊपर से लेवल से ऊपर ले जाने के बाद भी यहाँ पे जो स्ट्रगल किया था वो सेलर ने किया था इसको नीचे लाने के लिए, लेकिन नहीं लेकर आ पाया था। बायर ने ऊपर ही क्लोज़ किया और वहाँ से मैंने स्टार्टिंग के 5 मिनट का कैंडल देखा। अब 5 मिनट में भी चल लेते हैं। 5 मिनट में किस तरीके से मार्केट में रिएक्शन हुआ था वो देख लेते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स में। तो फर्स्ट 5 मिनट्स में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक बार यहाँ पे एक आई थिंक ये प्रॉफिट बुकिंग आया होगा जहाँ जिसके लिए यहाँ तक आया था, लेकिन बिल्कुल नीचे वीक नहीं बन पाया। यहीं से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, शायद बायर्स थोड़े से डर रहे होंगे मार्केट के कंडीशन के कारण, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा जिसकी वजह से ये यहाँ तक इस लेवल पे आया था। तो यहाँ पे मैंने श्री जी की कृपा से इसी पॉइंट पे मैंने बाई कर लिया था। 45,350 के आसपास में कहीं पे किया था और इमीडिएटली विद इन 10 मिनट्स मुझे ये प्रॉफिट मिल गया। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेकर, शायद ये तो मैंने कैंडल बुक किया भी नहीं था, मैंने यहीं पे अपना कहीं पे बुक कर लिया था क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल 1 दिखा रहा था। और मार्केट का पिछले दिनों का जो कंडीशन था उसको देखने के बाद में रिस्क लेने का कंडीशन में बिल्कुल नहीं था। प्लस मेरा खुद का ही लॉस चल रहा था। प्रॉफिट जितना भी आया था वो चला गया था, प्लस शायद थोड़ा बहुत लॉस में ही होऊंगा मैं अगर पूरे वीक का देखेंगे, लास्ट वीक का। तो इसलिए मैंने जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा था वो एक डिसेंट प्रॉफिट था, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था। 2600 के आसपास का प्रॉफिट था उसमें मेरा, दिखाता हूँ आपको। आई बिलीव 2600, यस 2688, सो 2700 के आसपास का था बोश में। और ये कोई बुरा प्रॉफिट नहीं था, तो मैं इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था। अभी ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कब किया था वो आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लिया था 9/17 पे लिया था। फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में ही ले लिया था और जो प्राइस था वो 296 के प्राइस पे लिया था। एग्जिट जो मैंने किया था वो 403 पे किया है। टाइमिंग था 9:21। तो आप ये देख लीजिए कि 4 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये प्रॉफिट मिला था। तो मतलब ही नहीं बनता था इसको छोड़ने का और ज़्यादा लालच करने का। पिछला पूरा हफ्ता 10 दिन का ट्रेड का जो पैटर्न था वो देखने के बाद उसके बाद फिर मैं आराम से अपना काम वाम करने चला गया था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो फिर बीडीएल में मुझे दिखा था, क्योंकि बीडीएल में एक रिट्रेसमेंट था, बीडीएल का एक ब्रेकआउट था। तो बीडीएल में एक रिट्रेसमेंट था। बीडीएल का चार्ट देख लेते हैं। बीडीएल ये रहा 5 मिनट। पहले डे का चार्ट देख लेते हैं कि क्यों मैं बीडीएल को मैंने टारगेट किया था। ये देखिए बीडीएल का भी यहाँ पे एक रीटेस्ट हो चुका था। रीटेस्ट होने के बाद ये ऊपर निकालता हुआ दिख रहा था और सक्सेसफुली इसके ऊपर इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ही था ये। तो इसलिए इसके लिए मुझे थोड़ा पॉजिटिव व्यू था मेरे पास। और ये जो मैंने एग्जीक्यूट किया था वो टाइमिंग भी देख लेते हैं किस चार्ट पे मैंने एग्जीक्यूट किया था इसका बाई। इसको मैंने 19.80 पे बाई किया था 11:27 पे। 11:27 का चार्ट देख लेते हैं। कैंडल 11:27, ये देख लीजिए यहाँ से ये रिट्रेस होके 11:27 के आसपास, ये रहा 15 के आसपास 20:35,
इस जगह पे एक सपोर्ट दिख रहा था, तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया था और इस जगह से ये थोड़ा सा मुझे मिला। उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये अभी खेलने वाला है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खेला ही इसने। तो मैंने इसको फिर निकाल दिया था छोटे से प्रॉफिट लेके, 100-200 रुपये का। 280 आई थिंक 300 के आसपास का है। BDL में कितना प्रॉफिट है? 255 का है। तो इसको जो मैंने लिया था 1980 के प्राइस पे लिया था, 19 रुपीज़ 80 के पैसे के प्राइस पे, 1127 पे, और इसको मैंने सेल कर दिया था 1135 पे। ज़्यादा देर मैंने इसको होल्ड नहीं किया था, प्रॉफिट में था ऑलरेडी मैं। लॉस में जाने का बिल्कुल साइकोलॉजी ख़राब नहीं करना चाहता था मैं अपना। टाटा स्टील का भी सेम था। टाटा स्टील में एक था यहाँ पे, लेकिन अभी टाटा स्टील ने थोड़ा सा, क्योंकि वो उसमें सेलर्स मतलब है ना ओवर पावर कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसके लिए मुझे निकलना पड़ गया। टाटा स्टील का चार्ट देख लेते हैं। ये इतना बड़ा इसने यहाँ पे ये गिराया था ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, यहाँ पे इस पॉइंट पे ही मैंने बाई कर लिया था, यहाँ पे आई बिलीव बिल्कुल बॉटम पे, और प्राइस मैंने नीचे का लगाया था। तो आई थिंक मुझे इस रनिंग कैंडल में, जो रेड कलर का रनिंग कैंडल है ना, इसमें मुझे मिला था, मुझे लगा था यहाँ से एटलीस्ट ही थोड़ा सा मूव देगा। लेकिन मार्केट के पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मार्केट इसको यहाँ तक, देखिए यहाँ तक लेके आया, उसके बाद फिर उसने धीरे 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 निकाला था। मैंने इस कैंडल में कहीं पे निकाल लिया था, आई थिंक ये वाली ग्रीन कैंडल पे मैंने निकाल दिया था, क्योंकि इसमें डर लग रहा था मुझे। एक तो ऐसे बहुत बड़ा लॉट होता है, अगर 20-25 पैसे भी गया तो बड़ा नुकसान हो जाता है दिखने में, है ना। तो मैं ग्रीन में था, तो रेड में जाने का कोई यहाँ पे चांस बनता नहीं था, कोई समझदारी नहीं था। तो मैंने इसको भी छोटे से प्रॉफिट पे निकाल दिया। बाकी कल कमा लेंगे, अभी परसों कमा लेंगे, मार्केट तो रहने वाला ही है, तो ज़्यादा लालच करके कोई फ़ायदा नहीं है, और वो भी तब जब मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। तो ये था मेरा आज का ट्रेड। 1 2 3 4 4 ट्रेड किए हैं मैंने टोटल, सब में मेरा प्रॉफिट ही रहा, किसी में छोटा, किसी में थोड़ा डिसेंट, किसी में बट ट्रेड ऑफ द डे जो रहा वो बोश का रहा ही, बोश लिमिटेड का। तो टोटल जो PNL है आज का वो 3151.25 का है। कल का देखते हैं, जो भी ट्रेड करे रहेगा कल का, और कल का जो भी परफॉर्मेंस रहेगा मार्केट का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।